गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे बच्चों को। काफी प्यारे बच्चे लगातार फोन कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा कब होगी। क्या जो है लोकसभा चुनाव की वजह से बोर्ड परीक्षा पहले हो सकती है या फिर बोर्ड परीक्षा में देरी होगी, और जो है आपकी डेट शीट कब तक आएगी। इस तरह से आप सभी प्यारे बच्चों के लगातार फोन कॉल्स मैसेज आ रहे हैं और आप लोग काफी परेशान भी इन सारी चीजों से हैं। तो प्यारे बच्चे आज के इस सेशन में इन्हीं सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब इस वर्ष की शुरुआत हुई थी तो जो यूपी बोर्ड के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था उस कैलेंडर में आपकी बोर्ड परीक्षा की डेट शीट कब प्रस्तावित थी, पहले हम लोग इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे जब आपका ये सेशन अप्रैल में शुरू हुआ, उस अप्रैल वाले सेशन में आपका प्री बोर्ड एग्जाम की तारीख तय की गई आपका जनवरी में, और 16 फरवरी से 4 मार्च तक आपकी जो है मेन बोर्ड परीक्षा की तारीख तय की गई थी। मींस आपकी जो बोर्ड परीक्षा की तारीख तय की गई है वो आपका 16 फरवरी से 4 मार्च की गई थी जब इस सेशन का शुरुआत हुआ था कैलेंडर के अनुसार। ये तो हो गया जो है यूपी बोर्ड के द्वारा शुरुआत में जो है तय किया गया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो शुरुआत में कैलेंडर जारी हुआ था क्या यही तारीख रह जाएगी, मतलब इसी तारीख को बोर्ड परीक्षा होगी क्या? पिछले साल में या फिर उसके पहले इसी तरह से जो है जो कैलेंडर में जारी होता था वही तारीख पे बोर्ड परीक्षा होती थी। तो आपके दिमाग में ऐसे सवाल आ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चे इस चीज को आप दिमाग में बना लो, जो शुरुआत में कैलेंडर जारी किया जाता है अभी तक रिकॉर्ड रहा है उस तारीख को एग्जाम नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आता है। जैसे इस बार 16 फरवरी का जो है इन्होंने जारी की हुई है, 16 फरवरी से एग्जाम शुरू होगा, 4 मार्च तक चलेगा। इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ये श्योर है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर परिवर्तन होगा तो कब से जो है आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू हो सकती है। तो प्यारे पहले 2-3 चीज को आप समझो। आपको पता है कि इस वर्ष जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जो आपका सेंट्रल का होता है उसका लोकसभा का इस बार चुनाव होने वाला है, और लोकसभा का चुनाव आपका मार्च और अप्रैल में होगा क्योंकि पूरे देश में चुनाव होगा। तो और चुनाव की तारीख जो है मार्च और अप्रैल की रहने की जो है अत्यधिक संभावना है, क्योंकि मई में सरकार का गठन होना होता है और अप्रैल और जो है मार्च वाला जो महीना होता है इसी में चुनाव होते हैं। अगर आपका मार्च और अप्रैल में चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपकी बोर्ड परीक्षा फरवरी में ही होगी, क्योंकि जो है मार्च में जब चुनाव ही होगा तो कहां से आपकी बोर्ड परीक्षा मार्च में जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं, मार्च में बिल्कुल नहीं जाएगी। और आपकी बोर्ड परीक्षा जो 16 फरवरी से प्रस्तावित है प्यारे, वो 16 फरवरी से पहले शुरू हो सकती है। इस चीज को आप दिमाग में बना लो प्यारे, ठीक है, क्योंकि उनने जो है मींस जो है गवर्नमेंट को जो है ये जो है परीक्षा जो है क्योंकि बाद में करा नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल मई में भी नहीं हो सकता है, तो आपका जो है बाद में बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए परीक्षा श्योर है फरवरी में होगी और फरवरी के शुरुआत से ही शुरू हो सकती है। आपकी बोर्ड परीक्षा 3 से 4 फरवरी के आसपास शुरू हो सकती है और 15 दिन में समाप्त हो जाएगी, मतलब 20 फरवरी तक समाप्त हो सकती है। आपकी बोर्ड परीक्षा कब शुरू हो सकती है? 3 से 4 फरवरी के आसपास शुरू हो सकती है और 20 से 22 फरवरी तक आपकी बोर्ड परीक्षा कंप्लीट हो सकती है और मार्च में तब आराम से चुनाव होगा और सरकार भी पूरी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा से फ्री हो चुकी होगी। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा कब हो सकती है, और बाद वाले तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मार्च अप्रैल में जो है आपका चुनाव ही होगा, मई में सरकार का गठन होगा, तो जाहिर सी बात है मई में कोई जो है आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली नहीं है, न तो जो है जून में आपकी बोर्ड परीक्षा जाएगी। तो इसलिए आपकी बोर्ड परीक्षा जो है 90% संभावना है आपका फरवरी स्टार्टिंग से हो सकता है, क्योंकि इस सेशन में कोई लेट लतीफी भी नहीं हुई है। अप्रैल से आपका सही सेशन चल रहा है, कोई कोरोना का झंझट नहीं है, कभी क्लासेस बंद नहीं हुई या ऐसी छुट्टी नहीं हुई कि जिसकी वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, तो सारी चीजें सही ढंग से चल रही हैं। तो इसलिए आप मान के चलिए जो है आपकी जो है परीक्षा इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा फरवरी स्टार्टिंग से शुरू होकर के 15 से 20 फरवरी तक समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपनी जो है तैयारी शुरू कर दें, तैयारी में कोई लापरवाही ना करें।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा की डेट शीट कब तक आएगी और कितने महीने पहले आपकी डेट शीट आ जाती है। तो प्यारे बच्चे, अगर आपकी बोर्ड परीक्षा स्टार्टिंग फरवरी से हो रही है तो आपका नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी डेट शीट आ जाएगी कि किस तारीख को कौन सा आपका पेपर है। तो आप मान के चलिए नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी डेट शीट आ जाएगी। तो इसलिए आप लोग डेट शीट के लिए परेशान न हो, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक डेट शीट के लिए आप इंतजार कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आपके पास कितना समय बचा। तो प्यारे बच्चे, अक्टूबर धीरे धीरे आपका बीतने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का आपके पास समय बचा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। तो इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ अब मेहनत शुरू कर दें, क्योंकि यही 3 महीना आपकी बोर्ड परीक्षा को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि अंतिम समय की पढ़ाई ही काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है। अंत कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आपने 3 महीना पढ़ दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपने जो है पीछे आप जो है 6-7 महीना जो बीता हुआ है इसमें खूब पढ़े हो, लेकिन अंत के 3 महीना में आप लापरवाही कर देंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा खराब हो सकती है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अंत की जो पढ़ाई होती है वही जो है आपके लिए अत्यधिक बेनिफिशियल होती है, आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। तो इसलिए आप ध्यान देना, ये जो आपके पास 3 महीने का समय बचा है इसमें आप किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा कब हो सकती है, डेट शीट कब तक आएगी और लोकसभा चुनाव का फर्क आपकी परीक्षा पे क्या पड़ेगा। सारी चीजों के बारे में उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी प्यारे बच्चे, आपका पेड क्लास की क्लासेस लगातार चल रही हैं, तो आप लोग जो है जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं कराए हैं आप अपना एडमिशन करा लेना। और फीस भी आपकी कम कर दी गई है, 499 रुपए से 399 रुपए कर दी गई है। इसके साथ साथ कल नवरात्र का पहला दिन है, तो नवरात्र के पहले दिन पे आपकी फीस में कंसेशन होगा और फीस 350 रुपए कल के दिन में की जाएगी। एक दिन के लिए ही जो है, मतलब कल तारीख है 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को जो भी एडमिशन होंगे 349 रुपए में एडमिशन होंगे, मतलब 350 में कल एडमिशन होगा। तो इसलिए जो बच्चे नहीं कराए कल नवरात्र के पहले दिन में अपना एडमिशन करा लेंगे। और अब आपका रिवीजन भी शुरू होने वाला है, जो आपका रिवीजन सीरीज होता है, मॉडल पेपर होता है, वो सारी एक्स्ट्रा चीजें आपकी शुरू होने वाली हैं। और सिलेबस लगभग जो है सभी क्लास का सिलेबस लगभग जो है 80% कंप्लीट हो चुका है। 20% जो सिलेबस बचा हुआ है वो सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए जो है सभी बच्चे परेशान नहीं होंगे। और कल एक बड़ा अनाउंसमेंट भी होने वाला है, वो अनाउंसमेंट आपको जो है कल सुबह ही मिल जाएगा। तो बच्चे उम्मीद करते हैं आप सारी चीजों को अच्छी तरह से समझ हो गए होंगे। तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें और सभी प्यारे में वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप वीडियो को लाइक करेंगे और सभी प्यारे में वीडियो को शेयर करते हैं। तो मिलते हैं प्यारे आपको क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।